कहते हैं बिजली दो बार एक जगह पर नहीं गिरती, लेकिन गदर ने यह करके दिखाया है। बिजनेस हो, प्रोफेशन हो या कॉर्पोरेट लाइफ हो, गदर के लेसन्स हमें बहुत कुछ सिखाते हैं। जनता के बीच में उनकी कनेक्टिविटी 90 के दशक में तो बेहद जबरदस्त थी, फिर वो चाहे दामिनी हो या घातक। कौन है आपका कस्टमर? गदर को ये अच्छी तरह से पता था। एक्सपीरियंस यानी कि अनुभव इंसान को शायद वो सब सिखा देता है जो केवल हुनर से नहीं। कहा कि कुछ लोगों ने गदर को गटर तक कहा। कहते हैं बिजली दो बार एक जगह पर नहीं गिरती, लेकिन गदर ने यह करके दिखाया है। 22 साल के बाद जब गदर की सीक्वल यानी कि गदर 2 प्रदर्शित हुई, तो उम्मीद से ज्यादा कमाई करते हुए, उम्मीद से ज्यादा सफलता के झंडे गाड़ते हुए ये फिल्म अब पार कर चुकी है 450 करोड़ रुपए का नेट बॉक्स ऑफिस कलेक्शन। जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं तो ये फिल्म 500 करोड़ के क्लब में शामिल होने से कुछ कदम दूरी पर ही है। और ये भी हो सकता है कि आने वाले दिनों में ये फिल्म बन जाए हिंदी सिनेमा की हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म ऑफ ऑल टाइम। यदि ऐसा होता है तो गदर दूसरी बार ये कारनामा करने वाली फिल्म कहलाएगी। लेकिन गदर से हमें बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है। बिजनेस हो, प्रोफेशन हो या कॉर्पोरेट लाइफ हो, गदर के लेसन्स हमें बहुत कुछ सिखाते हैं। तो जानते हैं 5 वो लेसन्स जो हमें इस फिल्म ने सिखाए हैं। नंबर 1, नो योर यूएसपी। आपका यूनिक सेलिंग पॉइंट वो होता है जो आपको बाकियों से अलग बनाता है। फिल्म के निर्देशक अनिल शर्मा और फिल्म के अभिनेता सनी देओल अपने यूएसपी पर ही काम करते रहे। अनिल शर्मा की यदि आप फिल्मोग्राफी देखें तो फिर वो चाहे हुकूमत हो या फिर तहलका, ऐलान जंग हो या फिर गदर, आप देखेंगे कि उनके फिल्मों में हाई वोल्टेज ड्रामा होता है, एक्शन होता है और कुछ पेट्रियोटिज्म का तड़का भी होता है। इसी तरह से सनी देओल की फिल्में यदि आप देखते हैं तो वो हमेशा से जाने जाते हैं अपने मास एक्शन के लिए। जनता के बीच में उनकी कनेक्टिविटी 90 के दशक में तो बेहद जबरदस्त थी, फिर वो चाहे दामिनी हो या घातक, चाहे घायल हो या फिर बॉर्डर, उनके किरदारों से लोगों ने हमेशा रिलेट किया है। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि उनके एक्शन की एक खासियत यह है कि वो रॉ एक्शन होता है। उस जमाने में 6 पैक एब्स वाला एक्शन और उस चलन को नहीं माना जाता था। दोनों ने ही अपने यूएसपी के अनुसार काम किया है। गौरतलब है कि आज के सिनेमाई एक्शन के मापदंडों के अनुसार नहीं। इसीलिए आप देखेंगे कि सनी देओल ने एक भी सीन में शर्ट नहीं उतारी है, और ये बताता है आपको यू शुड नो योर स्ट्रेंथ्स एंड वर्क ऑन देम। दूसरा सबक, KYC, नो योर कस्टमर। आप किसके लिए प्रोडक्ट बना रहे हैं? कौन है आपका कस्टमर? गदर को ये अच्छी तरह से पता था। साल 2001 में जब गदर एक प्रेम कथा प्रदर्शित हुई तो इस फिल्म को सर आंखों पर बिठाने वाली जनता में सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन था सिंगल स्क्रीन थिएटर की जनता का। उस समय पे मल्टीप्लेक्स नए नए आ रहे थे, लेकिन सिंगल स्क्रीन थिएटर्स में ये फिल्म इतनी ज्यादा चली कि यूपी, बिहार, दिल्ली और खास करके हरियाणा, पंजाब में इस फिल्म के सुबह को 6 बजे से शो शुरू करने पड़े, यानी कि एक्स्ट्रा शोज चलाए गए। यह बताता है आपको कि सिंगल स्क्रीन यानी कि छोटे शहर, गांव, कस्बों के लोग और वो कॉमन मैन जो एंटरटेनमेंट चाहता है, उस जनता के बीच में इस फिल्म का क्या क्रेज था। अनिल शर्मा और उनकी पूरी टीम ने इस बात को ध्यान रखा और उन्होंने अपने प्रोडक्ट में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। मल्टीप्लेक्स की ऑडियंस जरूरी है, व्यापार जरूरी है, लेकिन मल्टीप्लेक्स की ऑडियंस को खुश करने के चक्कर में आप सिंगल स्क्रीन को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। यह सिद्ध किया गदर 2 ने और नतीजा आपके सामने है। तीसरा और बेहद महत्वपूर्ण पॉइंट, कीप योर बजट अंडर कंट्रोल। अपनी लागत को नियंत्रण में रखिए। आज के तारीख में जब सिनेमाकार अटपटी और बेसरपैर की फिल्मों के पीछे भी 150 और 200 करोड़ खर्च कर रहे हैं, और मजे की फिर वही बात आती है कि मल्टीप्लेक्स ऑडियंस को खुश करने के चक्कर में वे इतने आर्टिफिशियल प्रोडक्ट बना रहे हैं
कि उनके अंदर फिल्म का बजट काफ़ी ज़्यादा बढ़ जा रहा है। ऐसे में केवल 80 करोड़ की लागत से बनी गदर सचमुच में एक बहुत बड़ा लेसन है सभी के लिए। तो इस बात का पूरा क्रेडिट जाता है टीम की प्रोडक्शन टीम को, यानी कि अनिल शर्मा जी और जी टेलीफिल्म्स। चौथा नियम, नेवर अंडर एस्टिमेट द एक्सपीरियंस। 22 साल के बाद सनी देओल को वो सफलता मिली है जिसकी वो कब से प्रतीक्षा कर रहे थे। पिछले 15 सालों में अनिल शर्मा की भी कोई फिल्म उतना अच्छा काम नहीं कर पाई है। तो ऐसे समय में कई बार लोग ये मान करके चलते हैं कि XYZ पर्सनालिटी का, XYZ परफॉर्मर का समय पूरा हुआ, मगर ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक्सपीरियंस यानी कि अनुभव इंसान को शायद वो सब सिखा देता है जो केवल हुनर से नहीं आता है। अनिल शर्मा साहब और सनी देओल की फिल्म को अमीषा पटेल और उनकी पूरी टीम को देख करके समझ में आता है कि उन्होंने जिंदगी से बहुत कुछ सीखा है। पहली गदर के राइटर भी शक्तिमान तलवार साहब थे, इस गदर के भी राइटर वही हैं। और 22 साल के बाद यदि उनकी कहानी फिर से क्लिक कर गई है तो आप समझ सकते हैं कि इन लोगों का अनुभव समय के साथ में केवल बढ़ा है, और वही अनुभव आज बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के सुनामी के रूप में दिखाई दे रहा है। और आखिरी पॉइंट, डोंट बॉदर अबाउट द क्रिटिक्स, फोकस ऑन योर गोल्स। आलोचकों की चिंता कभी ना करें, अपने काम पे ध्यान दें। हाल ही में अनिल शर्मा और अमीषा पटेल ने यह कहा कि कुछ लोगों ने गदर को गटर तक कहा था। ऐसी आलोचना या इस प्रकार के तीखे वार से शायद कोई विचलित भी हो जाए, लेकिन इस टीम को सलाम है क्योंकि ये टीम कभी विचलित नहीं हुई। इन्होंने अपने प्रोडक्ट पे विश्वास रखा, अपने गोल पे विश्वास रखा और आखिरकार सफलता हासिल करने में कामयाब हुए। मुझे आज भी याद है कि 2001 में जब गदर एक प्रेम कथा रिलीज हुई थी तो खालिद मोहम्मद नाम के एक बेहद जाने माने क्रिटिक्स ने इस फिल्म को केवल 2 स्टार दिए थे, 5 में से 2। उनका कहना था गदर इज लाइक ओवर स्पाइस्ड ऑमलेट। लेकिन गदर ने जो प्रदर्शन किया वो बताता है कि कई बार आलोचकों की बात को ध्यान नहीं देना चाहिए। गदर 2 के साथ भी ऐसा ही हुआ है। कुछ वेबसाइट्स ने इस फिल्म को 1 स्टार दिया, किसने 1.5 स्टार दिया, लेकिन फिर वही बात, सफलता लाती है जनता, और जब जनता थिएटर में सीटियां और तालियां बजाती है तो आप समझ सकते हैं कि अनिल शर्मा, सनी देओल, उत्कर्ष, अमीषा पटेल, सिमरत और मनीष, इनकी पूरी की पूरी टीम वो कर चुकी है जो करने के लिए आई थी। नाउ लेट द क्रिटिक्स से व्हाटएवर दे वांट, द विक्ट्री इज देयर्स। तो ये कुछ बातें थी गदर के बारे में और इनसे हम क्या सीख सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, आगे बढ़ाइए और बने रहिए क्योंकि फायर एंड आइस जारी है। अगली बार देखेंगे किसकी बारी है।